हेलो दोस्तों, अगर आप भी केजीएमयू में एडमिशन लेना चाहते हो और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू आपको कोई ना कोई पैरामेडिकल का कोर्स मिला हुआ है, तो आपको एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं खुद केजीएमयू का ही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और अभी प्रेजेंट में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो ये फॉर्म आपको दिया जाएगा और इसी फॉर्म के अनुसार आपके सारे डॉक्यूमेंट सीरियल से लगेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 19, अर्थात 19 डॉक्यूमेंट जो कि आपके लगने हैं और ये सारे के सारे होने चाहिए। मतलब आपको जमा करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। इनमें से अगर आपके पास 50% भी डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने खुद जब एडमिशन कराया था मेरे पास भी कई सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने बाद में कम से कम 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट जमा किया है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जमा किए हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बाद में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपके पास 10th और 12th ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कितनी फ़ीस पड़ेगी। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो केजीएमयू में जो फ़ीस पड़ने वाली है वो 38,000 पड़ेगी और वो भी डीडी के माध्यम से जमा होती है। अब डीडी कैसे बनेगी चलिए मैं आपको बता दूँ। आप कैश लेके जाना, केजीएमयू कैश लेकर जाना। वहाँ पर बैंक है, ठीक है, लाइब्रेरी के बगल में, वहीं से आप लोगों को डीडी बनवा लेना है। और डीडी बनवाने के लिए अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट आप तुरंत ओपन करा सकते हो। जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो कोशिश करें मॉर्निंग के टाइम पे ही जाएं, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाओगे तो आपकी डीडी उसी दिन बन जाएगी। आपको अकाउंट खुलाना होगा और हो सकता है विदाउट अकाउंट के भी आपकी डीडी बन जाए, क्योंकि क्या होता है कि बैंक वाले बनाते नहीं इतनी जल्दी। आपको अकाउंट कहते हैं ओपन कराओ तभी आपकी डीडी बनाएंगे। तो अकाउंट ओपन कराना पड़ सकता है, तो अकाउंट तुरंत ओपन हो जाता है और डीडी भी उसी दिन बन जाती है। ऐसा नहीं कि डीडी दूसरे दिन बनती है, उसी दिन बन जाती है। तो डीडी आपको बनवाना ही पड़ेगा, डीडी के रूप में ही पैसा जमा होता है। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके अकाउंट में आप पैसा डाल के तुरंत डीडी बनवा सकते हो। या फिर बैंक वाले कभी कभी क्या करते हैं कि अकाउंट नहीं ओपन कराते, तब भी आपकी डीडी बना देते हैं। और बात रही हॉस्टल की, तो केजीएमयू में हॉस्टल नहीं मिलता है पैरामेडिकल वालों को, ये चीज़ याद रखना। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किसी को भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको रूम ही लेना पड़ेगा। आप इतना जानो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सब रूम लेके ही वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब प्लेसमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। तो कॉलेज की ओर से ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आएंगे उनका हम प्लेसमेंट कराएंगे, लेकिन हम उनकी जॉब की गारंटी नहीं देते। आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज की ओर से प्लेसमेंट कराया जाएगा। जो भी बच्चे टैलेंटेड होंगे तो उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको पढ़ना होगा। अब पहला दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फिल इनरोलमेंट फॉर्म, तो ये वहीं पर मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फी ड्रॉप्ड, सबसे पहले आपको डीडी ही पूछी जाएगी कि डीडी लाए हो। अगर डीडी नहीं है तो आप बाहर जाओ, बनवा के लाओ तब आओ। तो ये चीज़ आप याद रखना, डीडी आपके पास सबसे पहले, मेन तो डीडी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है इस पर मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भी अपने डाल दूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट खुद का बनवाया हुआ, आप लोग उसे देख लेना। और फॉर्मेट वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। मैं आप सभी को बता दूं, मेडिकल सर्टिफिकेट 90% बच्चा नहीं जमा करता है, 90% से ज़्यादा, क्योंकि बन ही नहीं पाता उतनी जल्दी, बच्चे नहीं बना पाते। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में जमा कर देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर विद एडमिट कार्ड एंड रैंक। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए और 3 फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सबकी 5 फ़ोटोकॉपी आप लोग करा के रख लीजिए,
क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे ओरिजिनल जमा हो जाएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेगा। अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो। उसके बाद 12th की मार्कशीट प्लस 3 फ़ोटोकॉपी, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो लोग ग्रेजुएशन करेंगे या 12th के बाद कोई भी कोर्स करेंगे तो उनका माइग्रेशन होता है, तो उनको माइग्रेशन देना होगा। और अगर 12th के बाद आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको टीसी लगेगी और उसकी 3 फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 फ़ोटोकॉपी भी आपकी लगेगी। ओरिजिनल तो लगना ही लगना है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। और याद रहे, जो बच्चे ओबीसी के हैं 6 महीने पहले का नहीं बना होना चाहिए, नहीं वो मान्य नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा। इसलिए ओबीसी वालों ध्यान से सुन लो, आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा होंगे। उसके बाद 6 फ़ोटो भी आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप बाद में भी फ़ोटो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एड्रेस टू इनवलॉप्स ड्यूटी फिक्स्ड पोस्टल टिकट्स, तो ये आपको वहीं से ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ पर एक बैंक है डाक पोस्ट, मतलब वहाँ पर डाक पोस्ट है, वहाँ से जाके आपको ये ख़रीदना होगा। ये भी आपका लगता है और ये शायद 100 रुपये तक ही 100 रुपये तक आपको ये मिलता है। यहाँ पर 41 रुपये दिया हुआ है लेकिन वो 100 रुपये का देते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो अपनी फादर और मदर का भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाएं। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका लगेगा ओरिजिनल और साथ 3 फ़ोटोकॉपी। उसके बाद थंब इम्प्रेशन ऑफ बोथ हैंड्स, तो आपका अंगूठा वहाँ पर लगेगा। मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जैसे स्याही होती है ना, स्याही से आप लगाते हो उसी तरीके से आपको अंगूठा जो है फॉर्म पे लगेगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एफिडेविट एज रिक्वायर्ड एंड मेंशन इन वेबसाइट, वेबसाइट पर कुछ एफिडेविट हैं जो आपको बनवाना होगा। अगर नहीं बन पाते हैं तो आप बाद में जमा कर देना। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप में आपको डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि आपका जो है मतलब स्कॉलरशिप आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब वहाँ पर लिखा होगा, आपका साइन वगैरह किया जाएगा और फॉर्म भराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए सबसे कराया जा रहा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्कैंड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्मेट, तो इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ये वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। और क्वांटिटी असेसमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से आप लोग जान लीजिए 17 डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। बाकी का यहाँ पे आप डेट, प्लेस और सिग्नेचर, ये आप इसके बाद साइड में आप देख सकते हो कि यस और नो भी लिखा हुआ है। तो जो जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर यस यस किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा वहाँ पर नो हो जाएगा। तो बाद में अंडरटेकिंग में डाल दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, बाद में ये डॉक्यूमेंट लिया जाए, तो आप बाद में दे सकते हो। अब आप लोगों के मन में होगा कि ये कौन सा देना है, एफिडेविट एज रिक्वायर्ड एंड मेंशन इन वेबसाइट। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनेक्स्चर 1 और अनेक्स्चर 2 और घोषणा पत्र, ये भी आपका लगता है। ये सारे जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको एफिडेविट लाना होगा, 10 रुपये का स्टाम्प लेकर आना होगा। और ये अनेक्स्चर 1, अनेक्स्चर 2 और घोषणा पत्र, ये सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लेके आना है। उसके बाद एक फैकल्टी ने खुद मेंशन कर रखा है जो कि आपका स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर लगता है। मतलब आप किसी भी तहसील जाना, वहाँ से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना, उस पर नोटरी करवाना और वकील अपना साइन कर देगा, वो लेके चले आना। कम से कम 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, आप लेके चले आना। अनेक्स्चर 1, अनेक्स्चर 2 यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, उसी से अटैच कर देना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जो फैकल्टी की वेबसाइट पे मेंशन है 10 रुपये के स्टाम्प पे जो लिखवाना है, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास अगर आप 3 स्टाम्प पेपर 10 रुपये के ले आते हो, उस पर नोटरी होनी चाहिए 10 रुपये की, और एडवोकेट जो भी होगा उसके साइन होने चाहिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं बन पाया है कोई बात नहीं, आप एडमिशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। तो आप लोग यहाँ आइए और डीडी आपकी बनेगी, डीडी जिस नाम से बनेगी वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसी नाम से आपको डीडी बनवाना है और इसलिए आपको परेशान नहीं होना। आप आइए, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। हर किसी का पहली बार होता है, ऐसा नहीं कि सबको पहले से ही पता होता है। तो परेशानी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई सवाल रह गया तो कमेंट कर देना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। और मैं खुद KGMU का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।